गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अमित सिंह, आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का, जो उत्तराखंड की सियासत से जुड़ी हुई है। सूत्रों की माने तो हरक सिंह रावत कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। खुफिया सूत्रों के मुताबिक हरक सिंह रावत कांग्रेस में शामिल होने वाले थे और इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गई। सीएम को यह भी पता चला कि हरक सिंह रावत ने इसके लिए कई बार नेता विपक्ष प्रीतम सिंह से मुलाकात भी की है और बताया जा रहा है कि इस मीटिंग का वीडियो भी सीएम धामी के पास पहुंच गया। और ये वीडियो टाइम्स नाउ भारत के पास है, जिसमें वो नेता विपक्ष प्रीतम सिंह के साथ दिखाई दे रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव वीडियो सिर्फ आप टाइम्स नाउ भारत पर देख रहे हैं। यही नहीं, इस बात का भी खुलासा हुआ कि हरक सिंह रावत की मंशा राज्य का सीएम बनने की थी, क्योंकि वो लगभग हर विभाग के मंत्री रह चुके हैं। हम भी तो काम की बात करने आ रखे हैं आपसे। वो तो भाई जाए। तो इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं। मैं हो गया कांग्रेस में लेट। हम भी तो काम की बात करने आ रखे हैं आपसे। खुफिया सूत्रों के मुताबिक हरक सिंह रावत कांग्रेस में शामिल होने वाले थे और इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लग गई। सीएम को यह भी पता चला कि हरक सिंह रावत ने इसके लिए कई बार नेता विपक्ष प्रीतम सिंह से मुलाकात की। और ये एक्सक्लूसिव वीडियो आप सिर्फ टाइम्स नाउ भारत पर देख रहे हैं, जिसमें हरक सिंह रावत दिखाई दे रहे हैं। और वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी आला कमान ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्रवाई की। इसके अलावा इस बात का भी पता चला कि वो बीजेपी पर 3 लोगों को टिकट देने का दबाव बना रहे थे, जिनमें से एक उनकी बहू भी शामिल थी। जिसके बाद पुष्कर सिंह धामी का बयान आया कि बीजेपी वंशवाद की पार्टी नहीं है और हरक सिंह रावत 2 से 3 टिकटों की मांग कर रहे थे अपने परिवार के लिए, जिसको कांग्रेस जिसको बीजेपी ने मना कर दिया। और अब ये खबर आ रही है कि मैंने इनके लिया समय, मैं हो गया कांग्रेस में लेट। हम भी तो काम की बात करने आ रखे हैं आपसे। वो तो भाई जाए। कि मैंने इनके लिया समय, मैं हो गया कांग्रेस में लेट। हम भी तो काम की बात करने आ रहे हैं आपसे। वो तो भाई जाए। हम भी तो काम की बात करने आ रखे हैं आपसे। वो तो भाई जाए। कि मैंने इनके लिया समय, मैं हो गया कांग्रेस में लेट। हम भी तो काम की बात। और टाइम्स नाउ भारत पर आप ये एक्सक्लूसिव वीडियो देख रहे हैं, जिसमें विपक्ष के नेता प्रीतम सिंह से मुलाकात करते हरक सिंह रावत देखे गए। और जिस वक्त ये मुलाकात हुई उस वक्त हरक सिंह रावत बीजेपी में थे। और ये वीडियो जब पुष्कर सिंह धामी को दिखाया गया, मुख्यमंत्री हैं जो कि उत्तराखंड के, तब उनके खिलाफ ये कार्रवाई हुई। और खबर यह भी है सूत्रों के मुताबिक कि वो कांग्रेस में शामिल होने वाले थे। ये बात भी पता चली बीजेपी आला कमान को। इसके बाद ये भी वीडियो जब सामने आया, जिसमें वो प्रीतम सिंह के साथ दिखाई दे रहे हैं, इसके बाद इनके खिलाफ बीजेपी ने सख्ती दिखाई और उन्हें पार्टी से बर्खास्त कर दिया। लेकिन बड़ी खबर यह है कि वो अपनी बहू के साथ साथ कुछ और लोगों के लिए टिकट मांग रहे थे। जिसके बाद पुष्कर सिंह धामी सामने आते हैं, मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, वो बयान देते हैं कि हरक सिंह रावत के जाने से पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी वंशवाद के खिलाफ है और जिस तरह से वो 2 से 3 टिकट मांग रहे थे, ये कतई मंजूर नहीं था। रुक करते हैं मेरे सहयोगी अभिषेक का, जो इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। अभिषेक, ये वीडियो कब का है, किस वक्त का है और कहां का है? देखिए अमित, मैं बता दूं, वीडियो की अगर हम बात करें तो ये 1 महीने पुराना वीडियो है, जब हरक सिंह रावत लगातार दूसरे विपक्ष के नेताओं के साथ लगातार मीटिंग कर रहे थे। कहीं ना कहीं बीजेपी को भी इस बात का आभास जरूर था कि हरक सिंह रावत इस तरह की हरकत कर सकते हैं और उन्होंने इसी वीडियो के आधार के बाद अपनी एक खुफिया टीम को लगाया हुआ था। हरक सिंह जहां जहां जा रहे थे, आगे पीछे, उन सभी चीज़ों की डिटेल बीजेपी के रोज नेताओं के पास पहुंच रही थी। अभिषेक, खबर यह भी आई कि वो प्रीतम सिंह से कई बार मिले और वो कांग्रेस में शामिल होना चाहते थे। इससे जुड़ी बातचीत भी हुई है, क्या इस बात का भी खुलासा हुआ है? तो अभिषेक, मेरे सहयोगी बता रहे थे कि जब विपक्ष के नेता प्रीतम सिंह के साथ उनका ये वीडियो सामने आया,
जिसके बाद बीजेपी ने उन पर कार्रवाई की और खबर यह भी आ रही थी कि वो प्रीतम सिंह से कई बार मिले, कांग्रेस में शामिल होने की बातचीत हुई। साथ ही साथ यह खबर भी सामने आई कि हरक सिंह रावत अपने परिवार के लिए 2 से 3 टिकटों की मांग कर रहे थे, जिसको बीजेपी ने सिरे से नकार दिया। पुष्कर सिंह धामी जो कि मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, उन्होंने कहा कि हरक सिंह रावत के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा पार्टी को। हालांकि उन्हें मनाने की बहुत कोशिश हुई, लेकिन जब वो नहीं माने उसके बाद पार्टी ने रास्ता अख्तियार किया। 2016 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे और जब वो कांग्रेस में थे तो तब भी वो इस तरह के बगावती तेवर दिखा चुके हैं। अभिषेक मेरे सहयोगी, अभिषेक मुझे ये बताइए, आरोप ये भी लग रहे हैं कि हरक सिंह रावत ने 2 से 3 टिकट मांगी थी बीजेपी से, जिससे लेकर सहमति नहीं बन पाई। साथ ही साथ अपनी बहू के लिए भी टिकट मांग रहे थे। क्या नाराजगी की यही वजह थी जिसके बाद उन्होंने पार्टी से अलग होने का फैसला किया? देखिए, मैं आपको बता दूं, पार्टी से अलग होने का फैसला हरक सिंह रावत ने नहीं किया, बल्कि पार्टी मन बना चुकी थी, क्योंकि इनकी लगातार गतिविधियां पार्टी के विपक्ष के नेताओं के साथ लगातार छुप छुप के मीटिंग करना, बयानबाजी करना, कभी हरीश रावत के साथ फ़ोन वायरल हो जाना, ये तमाम ऐसे मुद्दे थे जिससे पार्टी के बड़े नेता इस बात पर लगातार वॉच कर रहे थे। और मैं आपको बता दूं, अभी फिलहाल कुछ ही दिन पहले की बात है, जैसे कि मौखिक तौर से इस्तीफे की खबर पे इन्होंने काफ़ी बवाल मचाया और मेडिकल कॉलेज को लेके इन्होंने काफ़ी सरकार की किरकिरी कराई। उसके बाद 25 करोड़ रुपए के आवंटन किया गया। ऐसे तमाम मामले हैं जब हरक सिंह रावत ने इतना परेशान किया भाजपा को। अब इंतहा हो गई जब कल बीजेपी के बड़े लीडर्स को ये पता चला कि हरक सिंह रावत दिल्ली में अपनी पार्टी ज्वाइन करने के लिए पहुंच गए और विश्वस्त सूत्रों से पता चला था। इसी के बाद मुख्यमंत्री ने इतना बड़ा फैसला लिया और उसी के लिए देखिए, मेरे साथ इस समय बीजेपी के विधायक भी हैं और बीजेपी के विधायक हैं, लैंसडाउन से हैं, और मैं इनसे भी बात करूंगा कि हरक सिंह रावत के इस्तीफे की सबसे बड़ी वजह क्या रही होगी। सर, आप क्या मानते हैं, सबसे बड़ी वजह क्या मानते हैं? देखिए, सबसे बड़ी वजह यह है कि उनका बिना विचारधारा का होना, बिना आइडियोलॉजी का होना, और सबसे बड़ा परिवार पर अपनी राजनीति को केंद्रित करना और परिवार के लिए इस पूरी लड़ाई लड़ना, ये उनका विशेषकर जाने का कारण बना। अच्छा, क्या लगता है कि ये दबाव की राजनीति बीजेपी नहीं झेल पा रही थी या हरक सिंह रावत नहीं झेल पा रहे थे आप लोगों को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी दबाव की राजनीति करती नहीं है, न सुनती है। वो कहती है कि सिद्धांतों की राजनीति कर रहे हो और देश हित की और क्षेत्र हित की बात करें, समाज हित की बात करें, और वो चाहते थे कि मैं परिवार हित की बात करूं, तो ये इसलिए उनका मेल नहीं खा पा रहा था और इसीलिए उनकी निभ नहीं रही थी, और इसीलिए पार्टी ने भी समझा कि ये अपने आदतों से बाज नहीं आएंगे, उससे निकाल दिया। अच्छा, अभी एक वायरल हुआ था, वीडियो वायरल हुआ था जिसमें गुप्त मीटिंग कर रहे थे प्रीतम पवार के साथ, प्रीतम सिंह के साथ, उसमें ये साफ वीडियो में देखे गए। उसके बाद मुख्यमंत्री का क्या रवैया रहा, आप लोगों का क्या रवैया रहा? देखिए, माननीय हरक सिंह जी की आदत है कि जिस पार्टी में रहते हैं, जिस विधानसभा में रहते हैं, वो उस पर नज़र नहीं डालते, फिर सामने वाले पे नज़र डालते हैं। जिस विधानसभा में चले जाएंगे उसको छोड़ देंगे, फिर दूसरी विधानसभा पे नज़र डालने लग जाएंगे। जिस पार्टी में रहेंगे उस पार्टी को छोड़ देते हैं, दूसरी पार्टी पे नज़र रखते हैं। ये उनकी आदत है और मैं समझती इसी कारण वो औरों से भी बात कर रहे थे। नहीं, ये लैंसडाउन पे से आप जिस सीट से विधायक हैं, उस सीट से अपनी बहू के लिए टिकट मांग रहे थे, आपसे भी उनका सीधे सीधे विवाद था। क्या है वो पूरा मामला? निश्चित रूप से कि वो अपनी बहू के लिए जरूर टिकट मांग रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सीनियर ने कहा कि आपकी बहू का राजनीति में क्या योगदान है, समाज में क्या योगदान है, और क्या उनका ऐसा राजनीतिक जीवन है कि जिसके लिए उन्होंने संघर्ष किया हो। जब वो शून्य पाया गया और वहाँ के कार्यकर्ताओं ने नकार दिया, तो उन्होंने दबाव की राजनीति के तहत उनको टिकट दिलाने की कोशिश करी, जो भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार नहीं किया। और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का ये देर से आया और एक दुरुस्त फैसला है। आपने सुना, देर से आया दुरुस्त फैसला बताया जा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी इस फैसले को, विधायकों या कार्यकर्ताओं, सब इस बात को लेकर काफ़ी उत्साहित हैं कि आखिरकार हरक सिंह रावत को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया।